शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, इनसे कितना कुछ सीखते हैं? अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग यकीनन बहुत पसंद करेंगे और उनसे ज़रूर आप लोगों की कुछ रहनुमाई भी होगी। मेरे आज के स्टोरी सेंडर है हुमैरा गुजरांवाला से, मोहम्मद इस्लाम जद्दा से और वकास अहमद मैनचेस्टर से। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हुमैरा शेयर कर रही हैं गुजरांवाला से। हुमैरा कहती हैं कि मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी है। ये बात आज से 11 साल पहले की है। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनकी जो पोस्टिंग थी वो अटक सिटी में हुई, तो उनके साथ ही हम लोगों को जाना था क्योंकि हम लोग बहन भाई छोटे थे, अभी स्कूल गोइंग थे। उनके अलावा हम लोग नहीं रह सकते थे। हम लोगों के जो ददिहाल थे वो गांव में रहते थे। हम लोग स्टडीज़ की वजह से गुजरांवाला रहते थे। जब मेरे फादर की पोस्टिंग हुई तो यही डिसाइड हुआ कि वो वहाँ पर जाकर वहाँ पर हम लोगों के रहने का अरेंजमेंट करके हमें वहीं पर बुला लेंगे। मेरे फादर वहाँ पर चले गए। तकरीबन वहाँ पर 1 माह के बाद वहाँ पर उन लोगों को एक अलॉट किया गया, जैसे सरकारी घर होते हैं कि अपनी फैमिली को भी आप यहाँ पर बुला सकते हैं। हम लोग भी वहाँ पर चले गए। अब वो जो घर था, वो घर था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, लेकिन वो घर बिल्कुल ऐसी जगह पर था जो जैसे बिल्कुल कोई नई नई कॉलोनी होती है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी, या शायद वो जगह पुरानी थी, इसके बावजूद वहाँ पर आबादी नहीं थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीराना दरख्त और इस तरह की वो जगह थी। बहुत ज़्यादा सोशल वो साइड नहीं थी। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। घर भी बड़ा था और ख़ूबसूरत भी था। उस घर में बहुत ज़्यादा दरख्त और सब्ज़ा वगैरह भी था। अब हम लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि घर बहुत ज़्यादा बड़ा भी था और जैसे खूबसूरत था। सारे बहन भाई बहुत खुश थे। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, मेरे से बड़ा भाई 10th क्लास में था। हम लोग जब उस घर में, अभी हम लोगों को उस घर में पहला दिन था, हम लोगों ने सारे वहाँ पर सेटिंग वगैरह की। काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, सारे घर की सफाई वगैरह भी की। और जब हम लोग नेक्स्ट डे, यानी वो रात हमने वहाँ पर पहली गुजारी, और जब नेक्स्ट डे हम लोग जाके तो हम लोगों का जो इंटरेस्ट थी वहाँ पर पूरी एक गैलरी थी। गैलरी से आगे फिर टीवी लाउंज और बाकी सारे घर का हिस्सा शुरू होता था। इंटरेस्ट के बाहर जो था वो थोड़ा सा गार्डन बना हुआ था और जो सीढ़ियाँ थी वो भी इंटरेस्ट से ही एक साइड से ऊपर जाती थी। हम लोगों की जो गैलरी थी, हम लोगों ने पूरा घर साफ़ किया था। हम लोगों की गैलरी में इस तरह से निशान थे जैसे वहाँ पर किसी ने मिट्टी फेंकी है, और उस मिट्टी के ऊपर बाकायदा नंगे पाँव के निशान थे। वो जो पाँव के निशान थे वो शूज़ के साथ नहीं थे, वो नंगे पाँव के निशान लगे हुए थे और वो पूरी गैलरी में लगे हुए थे। ना तो आगे वो घर में आ रहे थे और ना ही सीढ़ियों की तरफ थे, सिर्फ गैलरी में किसी के चलने के पाँव के निशान थे। हम लोगों ने वो पैरों के निशान देखे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हुए कि ये क्या माजरा है, ये इस तरह से कैसे यहाँ पर निशान लग गए हैं पाँव के। खैर, फिर हम लोगों ने उस जगह को साफ़ कर दिया। अभी हम लोगों ने कोई भी मेड वगैरह नहीं रखी थी, बिल्कुल नई जगह थी, अभी किसी को जानते नहीं थे, इसलिए 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। तकरीबन डेली का ये मामूल बन गया। हम लोग पूरे घर को साफ़ करते थे। जैसे ही सुबह होती थी, जागते थे तो गैलरी में वही मिट्टी और पाँव के निशान होते थे। कुछ समझ नहीं आती थी। अक्सर रात को इस तरह की आवाज़ें महसूस होती रहती थी कि जैसे हम लोग जब सो जाते हैं तो सीढ़ियों से तेज़ी से कोई नीचे उतरता है, लेकिन वो होता नंगे पाँव है, भागता है जैसे कोई। डर भी लगता था। ऊपर भी जाकर सारा हिस्सा चेक करते थे। ऊपर सिर्फ एक स्टोर रूम था, एक वॉशरूम था और कुछ भी नहीं था। कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या माजरा। ना ही हम लोगों के घर के इर्द गिर्द कोई घर था कि हम किसी से पूछ सकते। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शाम का टाइम था, तो हम दोनों, मैं और मेरी छोटी बहन 8th क्लास में पढ़ती थी, हम दोनों यूं ही शाम के टाइम, जो हम लोगों के इंटरेस्ट के बाहर छोटा सा एक लॉन सा था,
वहाँ पर हम लोग चल फिर रही थी, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने लाइट्स लगाई हुई थी तो रोशनी होती थी, इतना डर नहीं लगता था। अभी हम लोग वॉक ही कर रही थी तो हम लोगों को बार बार महसूस हो रहा था जैसे हम लोगों को छत के ऊपर से कोई झांक कर देख रहा है। बाकायदा उस चीज़ का एहसास होता था कि ऊपर छत के ऊपर से कोई झांक कर देख रहा है। जब हम ऊपर देखते थे तो कोई भी नहीं होता था, ऐसा लगता था कोई भाग के ग्रिल के पास आता है और फिर पीछे हट जाता है। हम लोग एक साइड पर होकर बैठकर बातें करने लग गई। एकदम से मेरी बहन की नज़र पड़ी ऊपर ग्रिल पर, तो वो चीखें मारने लग गई। चीखें मारते हुए अंदर भाग गई। मैंने भी ऊपर देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं उसके पीछे अंदर भागी और मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुमने ऊपर क्या देखा है। वो रोई जा रही थी, कुछ बता नहीं रही थी। फिर सब ने उसको समझाया और पूछा कि बताओ ऊपर क्या देखा है तुमने। उसने ये कहा कि जब हम लोग बातें कर रहे थे बैठकर तो मेरी नज़र पड़ी ऊपर, क्योंकि वहाँ पर ट्यूब लाइट्स लगी हुई थी। कहती है जो टेरेस वाली ग्रिल थी उसमें जैसे कोई बैठा हुआ था। उस ग्रिल के अंदर से उसका चेहरा नज़र आ रहा था, उसकी वाइट आइज़ थी और चेहरा बहुत ज़्यादा बड़ा था। और वो कहती है कि मैंने उस चीज़ को देखा है, बहुत खौफनाक उसका चेहरा था और वो बैठी हुई थी वहाँ पर। एकदम से उसने फिर रोना शुरू कर दिया। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अबू भी घर थे, फ़ौरन से सब ने ऊपर जाकर देखा कि हम लोग ऊपर जाकर देखते हैं शायद ऊपर कोई हो। कोई भी नहीं था ऊपर। पूरा हम लोगों ने छत अपना चेक किया, वो स्टोर रूम भी देखा, वो तो पहले ही लॉक था। वॉशरूम भी चेक किया जो बाहर की तरफ था, कोई भी ऊपर नहीं था, ना ही वहाँ पर किसी के होने का कोई एहसास था। अब ये काम मुसलसल होने लग गया। कभी उसको ज़्यादातर वो चीज़ नज़र आती थी। कभी वो कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जब मैं बाहर निकलती हूँ, टीवी लॉन्च से बाहर निकलती हूँ तो ऐसा लगता है सीढ़ियों में कोई भाग कर गया है। बहुत ज़्यादा उस चीज़ ने उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। शायद उसने उस चीज़ को देख लिया था। दिन गुज़रते गए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, अबू भी परेशान थे। वो ये कहते थे कि बिल्कुल नई जगह है, शायद इसलिए बच्चे डर रहे हैं, यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, दरख्त लगे हुए हैं इसलिए इनको वहम होता है, या शायद हो सकता है दरख्तों में जैसे बिल्लियाँ बैठी होती हैं अक्सर, वो चीज़ होगी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अम्मी और अब्बू बाहर गए हुए थे, मार्केट गए हुए थे, तो वो लोग वापस आए। शाम 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था। बड़ी तेज़ी के साथ वो लोग घर आए, बड़े घबराए हुए थे। तो आते साथ उन लोगों ने घर को चेक करना शुरू कर दिया। हम लोग सारे बहन भाई अपने रूम में बैठे हुए थे। हम लोगों को समझ नहीं आई कि इनको एकदम से क्या हुआ है, कुछ बता नहीं रहे थे, पूरे घर को चेक कर रहे थे। हमने पूछा कि आपको क्या हुआ है, आपने क्या ऐसा देखा जो घर को चेक कर रहे हैं। तो अम्मी का ये कहना था कि जैसे ही हम लोग इस गली में टर्न हुए हैं अपने घर आने के लिए, तो हम लोगों ने देखा है एक औरत थी, उसने सफ़ेद कलर की चादर ली हुई थी और वो हम लोगों के घर में दाखिल हुई है। वो कौन थी, वो कहाँ से आई, वो कहाँ गई, पूरे घर में हम लोगों ने छान मारा पूरा घर, लेकिन हमें वो कहीं भी नहीं मिली। अब वो चीज़ इस तरह से ज़ाहिर होने लग गई थी उस घर में। हम लोगों को वो नुकसान नहीं देती थी, वो जो भी मखलूक थी उसका जो भी बसेरा था, शायद वो घर के जो बाहर वाला हिस्सा था वहाँ तक था, या शायद वो गैलरी तक आती थी। हम लोग रात को सोए हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोगों के घर में कोई झाड़ू लगा रहा है। रात का टाइम था और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोगों की जो एंट्रेंस है, जहाँ पर वो सीढ़ियाँ थी और वो गैलरी थी, वहाँ पर जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है। झाड़ू लगाने की एक मखसूस आवाज़ होती है, वो आवाज़ आ रही थी। हम लोग सारे जाग के कि ये पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। जब हम लोगों ने ड्राइंग रूम से जाकर बाहर देखा तो इस तरह से महसूस हो रहा था कि जैसे कोई सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया है। अब हम लोगों को यकीन हो गया कि यहाँ पर जिन्नात हैं। वो हम लोगों को तंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने होने का एहसास उन्होंने दिलाना शुरू कर दिया था। मेरी सिस्टर ने जब उस मखलूक को देखा था तो वो बहुत ज़्यादा डरती थी, उसको डरावने ख्वाब भी आते थे। वो सोते सोते रोने लग जाती थी, कभी सोते सोते कांपने लग जाती थी बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग उसको वहीं पर मेरे अबू ने पता करवाया किसी सालिब इल्म हस्ती का, उसके पास लेकर गए। तो जब उन्होंने दम वगैरह किया तो उनका ये कहना था कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर जिन्नात हैं, लेकिन वो जिन्नात नुकसान पहुँचाने वाले नहीं हैं, लेकिन इस बच्ची ने उनको उनकी असल शक्ल में देख ली है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डर गई है और इसको बार बार वो नज़र आ रहे हैं। बेहतर यही होगा कि अब अपने घर में इबादत का और सफाई वगैरह का इंतज़ाम रखें। मेरे पेरेंट्स ने यही कहा कि हम लोग सफाई का तो बहुत ज़्यादा इंतज़ाम रखते हैं, लेकिन अब हम लोग इबादत का भी रखेंगे। फिर हमने ऐसे ही किया। उनकी बताई हुई हदायत के मुताबिक हम लोगों ने, सारे घर वालों ने 5 वक्त की बाकायदा नमाज़ शुरू कर दी, कुरान पाक पढ़ते थे
और बहुत ज़्यादा सफाई का हम लोग ख्याल रखते थे। उसके बाद वो जो मिट्टी फेंक कर ऊपर पाँव लगे होते थे, वो चीज़ नज़र आना बंद होगी जब से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना शुरू कर दिया कि हम लोग 2 टाइम अपने घर में हम लोगों ने सफाई शुरू कर दी, नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे। फिर उसके बाद मेरे अब्बू की माशाल्लाह से तरक्की हो गई और ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा उस घर में हमें कामयाबियाँ मिली। फिर हम लोगों को भी ये एहसास हुआ कि शायद हम लोग उस तरह से इबादत नहीं कर रहे थे, तो वो जिन्नात अपना आप ज़ाहिर कर रहे थे। मेरी बहन ने भी डरना छोड़ दिया जब उनको दम करवा कर आए थे। फिर वो जो सारी रात छत पर उनका भागना या झाड़ू लगाना, वो चीज़ें कम हो गई थी। उस घर में हम लोग तकरीबन 2 साल रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग वापस गुजरांवाला आ गए। वो जो 2 साल थे, हम लोगों को ये पता भी था कि इस घर में गैर मरे मखलूक़ात का बसेरा है, लेकिन एक दिन भी हम लोगों को वहशत नहीं हुई, एक दिन भी हम लोग डरे नहीं। खौफ ज़रूर महसूस होता था जब वो रात के टाइम चलती थी, जब पता नहीं था कि वो चीज़ क्या है, या जब मेरे पेरेंट्स ने देखा था उसको हम लोगों के घर आते हुए, तब ज़रूर डर लगता था, हिम्मत नहीं होती थी बाहर जाने की। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमें पता चला कि वो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं, तो फिर हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल हो गए। फिर हम लोग 2 साल के बाद वहाँ से शिफ्ट हो गए। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हुमैरा आपका। लिसनर्स, काफ़ी दफ़ा इस टॉपिक पर बात हो चुकी है कि कुछ जिन्नात इस किस्म के होते हैं कि उनका बसेरा ऑलरेडी उस जगह पर होता है और वो इंसान को अपना आप ज़ाहिर इसलिए करते हैं कि वहाँ पर कुछ भी गलत काम ना हो, कोई नापाकी ना हो, सफाई का और इबादत का ख्याल रखा जाए। तो वो मुस्लिम जिन्नात होते हैं, नेक जिन्नात होते हैं, फिर वो उन इंसानों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर आप किसी भी घर में शिफ्ट होते हैं, किसी भी घर में रहते हैं, तो आप लोगों को इस तरह से महसूस होने लग जाए कि वहाँ पर आपके अलावा भी कोई है, तो ज़रूर रुजू किया करें ऐसे लोगों के साथ जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिनको नॉलेज होता है। फिर उनकी हिदायत के मुताबिक जैसा वो कहें वो लाजमी किया करें। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मोहम्मद इस्लाम शेयर कर रहे हैं, जद्दा से, बेसिकली इंडिया लखनऊ से हैं। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि आज आपके साथ मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे पड़ोसी थे, वो मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की। वो ये कहते थे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोगों के कुछ रिश्तेदार थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हम लोग उनको अक्सर पूछने के लिए हॉस्पिटल जाया करते थे। मेरी रूटीन थी, मैं डेली उनको देखने के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल जाता था, या किसी चीज़ की ज़रूरत उनको ना हो इसलिए मैं ज़रूर जाया करता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं जब अपनी शॉप से वापस आया तो मेरी मिसेज़ ने मुझे ये कहा कि आज आपके साथ मैं भी हॉस्पिटल चलूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी आ जाएँ। हम दोनों बाइक पर हॉस्पिटल में गए। वो जो हम लोगों के रिलेटिव्स थे उनसे मिले, उनका हाल चाल पूछा। वहाँ पर हम लोगों को बातों बातों में थोड़ा सा टाइम लग गया। जब हम लोग हॉस्पिटल से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे तो वहाँ से एक बिल्कुल सुनसान सी सड़क लगती थी। मैं तो जब जाता था तो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकता था, अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाता था। आज बातों बातों में टाइम ज़रा ज़्यादा लग गया, तो हम लोगों को मगरिब के बाद तक का टाइम हो चुका था, तकरीबन इशा होने वाली थी। हम लोग उस सड़क से गुज़र रहे थे तो एकदम से हम लोगों ने देखा कि कोई औरत है, उसने घूंघट सा निकाला हुआ है और वो सड़क के किनारे पर चलती हुई जा रही है। मेरी मिसेज़ ने ये कहा कि ये बड़ी मुश्किल के साथ चल रही हैं, तो हम लोग बाइक रोक कर इनसे पूछ लेते हैं, शायद इन्हें कोई मसला ना हो या मदद ना चाहिए हो। हम लोगों ने पहले बाइक आहिस्ता किया, उनको रोकना चाहा मगर वो रुकी नहीं। फिर एकदम से हम लोगों ने बाइक रोका। मेरी मिसेज़ उतर कर उनके पास गई और ये पूछने लगी कि आप कौन हैं, आपको कोई मदद चाहिए। जब फ़ौरन से मेरी मिसेज़ ने उनसे बात की तो वो उनकी तरफ पलटी, और जब वो पलटी तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल थे और वो बहुत ज़्यादा डरावनी कोई मखलूक थी। जब हम लोगों ने देखा तो मैंने फ़ौरन से बाइक स्टार्ट किया और मेरी मिसेज़ फ़ौरन से भागकर बाइक पर बैठी और हम तेज़ी से वहाँ से निकलने लग गए। जब हम लोग वहाँ से तेज़ी से निकले, हम लोगों को बाकायदा ये महसूस हुआ कि हम लोगों के पीछे भी वो चीज़ भागी है। वो जो सुनसान रोड था उसके आखिर पर एक बहुत पुराना शमशान घाट था जो कि काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। पता नहीं अब शायद उस वजह से उस रोड के ऊपर उस चीज़ का बसेरा था, वो हम लोगों के पीछे वहाँ तक भागी। जब हम लोगों ने शमशान घाट को क्रॉस कर लिया तो वो चीज़ गायब होगी। हम लोग घर आए, हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम लोगों के साथ हुआ क्या है, हम लोगों ने क्या चीज़ देख ली है।
जितना तेज़ मेरा बाइक था उतना तेज़ वो हम लोगों के पीछे भागी। उसके बाद कभी भी हम उस रोड से इतनी देर रात के वापस नहीं आए, ना ही कभी हम लोग मगरिब के बाद उस रोड पर गए थे। वो रोड दिन के टाइम भी सुनसान रहता था। मे भी लोगों के साथ हादसात हुए हों, इस वजह से वहाँ पर आमदोरफ्त कम हो। वो शमशान घाट काफ़ी कदीम और पुराना था। वहाँ पर अब कोई भी इस तरह की जो मुर्दे होते हैं उनकी कोई ऐसी रसूमात अदा नहीं की जाती थी। ये एक स्टोरी थी जो मोहम्मद इस्लाम ने शेयर की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्लाम आपका। लिसनर्स, जो रोड आसेब ज़दा होते हैं, जो रोड वीरान हो जाते हैं, वो किसी वजह से ही वीरान होते हैं। लोगों के साथ ऐसे मामलात, ऐसे हादसात होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ से गुज़रना छोड़ देते हैं। जो भी सड़क बहुत ज़्यादा वीरान हो, दिन के टाइम भी वीरान रहती हो, तो समझ जाएं वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है। तो वे जब भी वहाँ से गुज़रें तो आयतल कुर्सी और कुरान पाक की कोई भी आयत, दुरूद पाक, चारों कुल पढ़ते हुए गुज़रा करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे रेगुलर स्टोरी सेंटर वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ मैं आज़ाद कश्मीर के एक गाँव की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पर एक किसान था, तो उसका बहुत हरियाला हरा भरा खेत था, उसका हरियाली थी उसके खेत में। तो वो कहता है कि वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मसला था कि मेरी जो ज़मीन थी वहाँ पर मेरी फसल को खरगोश ख़राब करते थे। यानी वो जो उस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा खरगोश थे, मैं जब भी मेरी फसल तैयार होती थी वो खरगोश सारी फसल को ख़राब कर देते थे। तो मैंने एक दफ़ा वो जो खरगोश थे वहाँ पर मैंने उनको देखा भी था। मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर जाल बिछाऊँगा, ट्रैप लगाऊँगा, चाहे ये ज़िंदा हों चाहे ये मुर्दा हों, मैं इनको पकड़ लूँगा कि ये इस जगह को, मेरी ज़मीन को जहाँ पर मैं काम करता हूँ, ये ख़राब ना करें। मैंने ऐसे ही किया। मैंने अपने खेत में एक, जहाँ पर वो मखसूस रहते थे, जिस जगह से वो निकलते थे, वहाँ पर मैंने उन दरख्तों के पास मैंने वो जाल लगा दिया कि जैसे ये बाहर आएंगे तो इसमें ये फंस जाएंगे। ख़ुद मैं दूर बैठकर काम करने लग गया। तकरीबन बिल्कुल सुबह 6:30-7 बजे का टाइम था। अभी मैं काम कर ही रहा था तो मुझे अपने, जिस तरह मैंने जाल लगाया था उस तरफ से इस तरह की आवाज़ आई जैसे बहुत ज़ोर से बहुत ज़्यादा भारी कोई चीज़ ज़मीन पर गिरी है। वो इतनी ज़ोर से गिरी थी, ऐसा लग रहा था जैसे बाकायदा कोई बहुत ज़्यादा साउंड उसका आया है। मैं खड़े होकर पीछे से देखने लग गया कि वहाँ पर कौन है। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं फिर काम करने लग गया कि शायद पास वाले खेत में कुछ हुआ हो। मेरा नाम किसी ने पुकारना शुरू कर दिया। मुसलसल मेरा नाम कोई पुकार रहा था। मैं फिर खड़ा हुआ, मैंने पूछा कि कौन है और मुझे कौन आवाज़ें दे रहा है। मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही कोई दोबारा दिखाई दिया। मैंने थोड़ा सा उस जगह के पास जाकर भी देखना चाहा तो एक दरख्त के पीछे से कोई मेरा नाम ले रहा था। मैंने पूछा वहाँ पर कौन है और मुझे कौन बुला रहा है। अब वो जो जाल मैंने बिछाया हुआ था, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो जाल सारा किसी चीज़ ने तोड़ दिया था। वो कब टूटा, उसको कब किसी ने डैमेज किया, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं डरता डरता, जिस दरख्त के पीछे से मुझे आवाज़ें आ रही थी, जब मैंने वहाँ पर पलट कर देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चेहरे वाली कोई मखलूक थी। बिल्कुल उस दरख्त के पास झुक कर वो बैठी हुई थी। उसका इतना खौफनाक हुलिया था कि जब मैंने उसको देखा मैं फ़ौरन से वहाँ से भाग पड़ा। मैंने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। जब मैं पीछे भागा तो उसने मुझे बहुत आवाज़ें दी, रुको मेरी बात सुनो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं सीधा अपने घर आया। मैंने आकर अपने घर वालों को ये बात बताई कि इस तरह से वहाँ पर खरगोश सारी फसल ख़राब करते थे। तो मैंने वहाँ पर जाल बिछाया, लेकिन वो कोई और चीज़ थी। फिर हम लोगों के इलाके के जो इमाम साहब थे, मैं उनके पास गया। मैंने उन्हें सारी बात बताई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मैंने उस चीज़ को अपनी आंखों से देख लिया था। वो बहुत ज़्यादा ब्लैक, उसका जो वजूद था बहुत ज़्यादा काला था, स्याह रंग का था, लेकिन उसका अजीब ही कोई वो चीज़ थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक था। वो जानवर नहीं लग रहा था। वो देखने में ही महसूस हो रहा था कि कोई गैर मरी मखलूक है, क्योंकि उसके पाँव और हाथ बहुत ज़्यादा लंबे थे। बैठने के बावजूद भी उसके हाथ और पाँव बाहर निकले हुए थे। मैंने जब आकर इमाम साहब को सारी बात बताई तो उनका ये कहना था कि उस दरख्त के ऊपर जहाँ पर वो ज़मीन है, वो वहाँ पर जिन्नात हैं। उन जिन्नात ने अपना ज़ाहिर किया, वो खरगोश की शक्ल में आते थे। तो जब तुम्हारी फसल को ख़राब करते थे तो वो अपना हिस्सा लेते थे। अब तुम ऐसा करो कि वहाँ पर जाकर उनसे माफ़ी मांगो जो तुमने जाल बिछाना चाहा था, और जो भी तुम्हारी फसल बनती है
उसका कुछ हिस्सा वहाँ पर रख दिया करो, या जितनी जगह को वो ख़राब करते थे उस हिस्से को काश्त किया करो, लेकिन वहाँ से कुछ उठाया मत करो। मैंने फिर ऐसा ही किया। मैं वहाँ पर डरता डरता गया, आयतुल कुर्सी पढ़कर मैंने माफ़ी मांगी उनसे कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मुझे नहीं पता था कि आप कोई गैर मरे मखलूक हैं। मैं जितनी भी काश्त करूँगा, जितना हिस्सा आप ख़राब कर देते थे, बेशक आप उस हिस्से पर रहें और आप चाहें तो आप अपना हिस्सा ले सकते हैं, मेरे बाकी खेत को ख़राब मत किया करें। फिर ऐसा ही हुआ, जितना हिस्सा वो खरगोश ख़राब करते थे उसके अलावा कभी 1 इंच भी वो आगे नहीं बढ़ते थे। पहले वो मुझे खरगोश की शक्ल में नज़र आते थे, कभी वो बिल्कुल सफ़ेद खरगोश होते थे, कभी वो बिल्कुल ब्लैक कलर के होते थे। मैंने फिर उस तरफ ध्यान देना छोड़ दिया और फिर उसके बाद कभी भी मेरे बाकी खेत वाले जो हिस्से होते थे उनको किसी चीज़ ने ख़राब नहीं किया, ना ही कभी मुझे उस दरख्त से कोई आवाज़ आई या मेरा किसी ने नाम लिया हो। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप कह रहे थे कि आपकी तबीयत नहीं ठीक, तो मेरे भाई के लिए, वकास भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी। आप लोग भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरी किसी लिसनर ने कहा था कि उनकी कोई सिस्टर शायद बीमार हैं, उनके लिए दुआ करवानी है। तो वो जो भी हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट की थी, अगर उनकी सिस्टर बीमार हैं, पता नहीं अब सिस्टर बीमार थी या कौन, मुझे थोड़ा सा कमेंट भूल रहा है उनका, आई एम सॉरी। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ, जो लोग भी बीमार हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह उन पर अपना करम करे और सबको सेहत याबी अता करे। लिसनर्स, जब भी आप दुआ मांगते हैं सबके लिए दुआ मांगा करें, सबके वालिदैन के लिए, सारी दुनिया के लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करे। कहा यह जाता है कि कभी कभी आप लोगों की दुआ से किसी की बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। कभी जो दुआ हमारे हक़ में कबूल नहीं हो रही होती, वो किसी और को कह कर देखा करें तो उनके मांगने से वो कबूल हो जाती है, और जो फिर आप अपने लिए मांगते हैं अल्लाह उसे भी कबूल करता है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, आपको आज की कहानियाँ कैसी लगी। आप लोग भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinwir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरी एक लिसनर थी फ़ाइज़ा ज़री, वो पूछ रही थी मैंने स्टोरी शेयर करनी है, अगर आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें, और अगर आपने ईमेल पर शेयर करनी है तो noshinwir57@gmail.com पर आप मुझे सेंड कर दें। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल को जाकर सब्सक्राइब करें और नौशीन वॉइस ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह व्लॉग अब रेगुलर मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी डेली बेसिस पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के पास।